लगातार सरकार के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए लेकर के अलग अलग मुद्दों पर यहाँ के जो कर्मचारी है इनका दबाव सरकार के ऊपर पहुंच रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि लगातार जो संविदा वर्ग के लोग हैं वो नियमित होने के लिए अपने पद के विरुद्ध नियमित होने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के विद्युत विभाग के संबंधित कर्मचारी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगभग हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं। जो हमें आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उस हिसाब से अगर बात की जाए कि 1200 से 1500 कर्मचारी छिंदवाड़ा में कार्यरत हैं, जिन्हें परमानेंट होने की गुहार प्रशासन के समक्ष लगाई है। सरकार अब इस पे क्या फैसला लेती है ये सरकार के ऊपर है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, हम उनसे खुद जानना चाहेंगे कि क्या परेशानी है, क्या है आपकी मांगे, क्या लेकर के आप आए। हमारी मांगे ये है कि देखिए, मेरे साथ के जो भाई बहने हैं, लगभग किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल हो चुके हैं, है ना। आज की महंगाई के दौर में 10,000 5,000 में कुछ नहीं होता। सब अपनी अपनी फैमिली, अपने अपना घर परिवार लेके साथ में चल रहे हैं। तो प्रशासन से हमारी यही लड़ाई है कि हम जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आपका 2013 का जो बीजेपी का जनसंकल्प था, उसके अनुसार आपको हमें नियमित करना था, जो आज तक के संभव नहीं हुआ है। हम उसी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपने अगर हमारी बात नहीं सुनी तो आगे चल के ये होना है कि हम अनिश्चित काल तक की हड़ताल करेंगे, और जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और जो भी है, आपकी कंडीशन आगे चल के ये रहेगी कि पूरे एमपी में ब्लैकआउट होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल की यहाँ कर्मचारी बात कर रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। महिलाएं अपने घर से बच्चों को भी लेकर के आए हैं। जो मेन मुद्दा है आप लोगों का, इसको सरकार ने अपने चुनाव में पिछले समय भी वादा किया था। वादा खिलाफी सरकार करती है, तो क्या कहना है? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में सभी जानते हैं कि वर्तमान में महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और एक आम आदमी को अपना घर चलाने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर उसको वेतन सही नहीं मिल पाता है तो, क्योंकि महंगाई तो सभी के लिए है भाई, अगर आप आटा खरीदने जा रहे हो तो सभी को वो सेम रेट में मिलता है। तो भाई, जब आपको 5,000 सैलरी मिलेगी तो आप घर कैसे चला पाओगे। तो सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग जो निम्न वर्गीय कर्मचारी हैं, हम लोगों को नियमित किया जाए और वेतन ऐसा मिले कि भाई हम हमारी गृहस्थी चला के बच्चों का भविष्य कुछ सुरक्षित कर पाए। तो सीधे तौर पर यहाँ कर्मचारी वादा खिलाफी का आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पुरुष वर्ग भी शामिल है, जो लगभग जमीनी स्तर पर कार्य करता है। विद्युत विभाग के कर्मचारी किस तरीके से कार्य करते हैं वो हम सभी उस बात से वाकिफ है। क्या परेशानी आप लोगों को, लगातार आपकी मांगे उठ रही है, सरकार वादा करके जब पलट जाती है तो कितना दुख होता है? सर, बहुत तकलीफ होती है हमें। और सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि जब हमारे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी अधिकारी जब किसी क्षेत्र में काम करते हैं और जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है लाइन पे काम करते समय, अगर वो शहीद भी हो जाते हैं, तो सर उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है कि उनके बाद उनके परिवार को कुछ दे सकें, कुछ मुआवजा दे सकें या उनके भरण पोषण की कुछ व्यवस्था कर सकें। वो सर एक प्रकार से रोड पर आ जाते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि विद्युत विभाग इतना संवेदनशील होता है कि अगर कोई बारीक सी भी, अगर उसमें कुछ गलती होती, कुछ घटना हो जाती, तो परिवार के ऊपर से एक बहुत बड़ा सहारा उठ जाता है। इसको लेकर के लगातार मुद्दे उठे हैं, सुरक्षा को लेकर के भी बात उठती है। सरकार ने अब तक के क्या किया है इसके लिए? अभी तक के सरकार ने क्या किया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है। लोगों की जो मांगे हैं, कई वर्षों से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 10-12 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक ना उन्हें एक अच्छा वेतन प्राप्त हो रहा है, ना सुरक्षा के लिए यदि किसी के साथ में दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना बीमा मिलता है, ना कुछ मिलता है। वो परिवार का सदस्य है, परिवार का सदस्य कार्य करते करते शहीद हो जाता है, ना उसे कोई मुआवजा राशि मिलती है, ना कुछ आश्वासन मिलते हैं, ना उनके परिवार को नौकरी मिलती है। दो मुख्य मांगों के साथ हम यहाँ आज धरना पर उपस्थित हुए हैं। आउटसोर्स कर्मियों का कंपनी में सम्मिलन और संविदा अधिकारी कर्मचारी का नियमितीकरण के उद्देश्य से हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस बीच एक सवाल और उठता है कि कुछ बार बार आती है बीच में कि विद्युत विभाग को निजीकरण हो रहा है, तो ये आप पे असर करता है इसका, या वो अलग रहता है? बिल्कुल करेगा। ये हर कर्मचारी के साथ आम उपभोक्ता पे भी इसका असर पड़ेगा। अगर कंपनी का निजीकरण होता है तो जो सब्सिडी का के साथ आज हमारे उपभोक्ताओं को 4,000 का बिल मिलता है, वो आगे चल के 40,000 का मिलेगा। सब्सिडी के साथ हमारे किसान भाइयों को जो 1,800 का बिल
मिल रहा है वो 6 महीने का 18,000 का मिलेगा। वैसे ही आज हमारी कृषि प्रधान व्यवस्था है, अगर इस प्रकार निजीकरण करती है सरकार तो हमारे उपभोक्ता के साथ देश के उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ये जो हड़ताल आज से शुरू हुई है, ये आगामी कब तक के चलने की हुई है? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का रहा है और जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो तब तक के हम हड़ताल पर निरंतर रहेंगे। और हम पिछले जो पीएस साहब से हमारी वार्ता हुई थी 15 दिन पहले, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मुख्यमंत्री साहब से बात करवाएंगे। उसके बाद में उन्होंने आज दिनांक तक के कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया और ना ही हमारा कुछ आश्वासन पूरा किया। इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम हड़ताल आम अनशन चलता रहेगा। इस बीच जब से हड़ताल ये चालू हुई है, उस समय कोई प्रशासनिक अधिकारी छिंदवाड़ा के लोकल स्तर के आपसे मिलने के लिए आए? उन्होंने कुछ आश्वासन अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। तो ये थी सरकार की बेरुखी, जिन्हें ये बताया कि किस तरीके से अभी तक के हड़ताल पर यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल है और विद्युत विभाग ऐसा आपातकालीन विभाग कहलाता है जिसमें लगातार कर्मचारियों का उपस्थित होना, जगह पर उपस्थित होना अनिवार्य होता है। लेकिन फिर भी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन सरकार इस पर अभी तक के आंख मूंदे बैठी हुई है। अब देखते हैं कि आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।